गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, इसके पहले जो मैंने क्लास ली थी इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में या बाल अध्ययन के बारे में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, विकासात्मक मनोविज्ञान, उसके क्षेत्र, उसका जन्म कहाँ से हुआ, उसकी आवश्यकता, उसके कारक, सब कुछ बताया था। तो उसी से आगे मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अब आगे जैसे नेट का एग्ज़ाम है और भी एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे टीजीटी के भी एग्ज़ाम सुनाई पड़ रहे हैं कि जल्दी ही हो जाएंगे, तो उसमें ऐसे पीवाईक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें कुछ कथन हैं और कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, वो मैं आज आपको आज सॉल्व कराऊंगी, और ये उसी में से है जो मैंने पढ़ाया है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, और कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, आराम से हम पढ़ेंगे। जो आपको नोट करने लायक हो वो आप नोट भी कर सकते हैं। पहला है, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों आकार संरचना का उल्लेख करती है। ये एक कथन है, ठीक है, ये कथन है जिसमें ये कहा गया वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों आकार संरचना का उल्लेख करती है। यह किसका कथन है? ध्यान कीजिए, तो मैंने अभी इसके पहले की क्लास में ये बताया था और ये भी कहा था ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन वुडवर्थ, बी हर्लॉक, सी वाटसन और डी आपका क्रो एंड क्रो। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों आकार संरचना का उल्लेख करती है, यह किसका कथन है? ठीक, तो यह एलिजाबेथ हर्लॉक जी का कथन है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ नोट कर लीजिए, एलिजाबेथ हर्लॉक जी का कथन है। दूसरा क्वेश्चन आइए, सर्वप्रथम बालकों की योग्यताओं में व्यक्तिगत भेदों की बात समझाई। सबसे पहले बालकों की योग्यताओं में जो व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, इनके बारे में किसने बताया? सब जैसे बाल अध्ययन शुरू हुआ था ये सब चैप्टर में आया था और ये सब बताया भी है मैंने। सर्वप्रथम बालकों की योग्यताओं में व्यक्तिगत भेदों की बात किसने बताई? कमेनियस ने, प्लेटो ने, डार्विन ने, क्रो एंड क्रो ने। तो सबसे पहले इसके बारे में जिसने वर्णन किया था वो प्लेटो थे। ऑप्शन बी प्लेटो, ठीक। थर्ड आ जाइए, व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं। इसको भी मैंने बताया था जब कमेनियस का और इनका हर्लॉक का और स्टैनली हॉल का सबका कथन बता रहे थे, तो ये भी मैंने बताया था। इनका भी एक कथन आया था, उसी समय मैंने बताया था कि याद कर लीजिए ये व्यवहारवाद के जनक हैं। तो व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं ए वाटसन, बी अरस्तू, सी चोम्स्की और डी स्किनर। तो व्यवहारवाद, ये भी मैंने कहा था, व्यवहारवाद वाह से याद कर लीजिए, आपको याद रहेगा। व्यवहारवाद के जनक वाटसन। कौन है? वाटसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये भी मैंने स्पेशली बताया था कि जब प्रारंभिक अवस्था का वर्णन हो, सिर्फ इन्होंने ही बताया है कि किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है, तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ए जेम्स ड्रेवर, बी क्रो एंड क्रो, सी हर्लॉक और डी कमेनियस। तो इसको क्रो एंड क्रो ने कहा था, वही मैंने इसको डिटेल में आपको बताया था कि आप याद कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे एक, यह कथन है, तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं वो बना दूंगा, ठीक है। ये व्यवहार के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है। देखिए अब ये आप समझ लीजिए कि ये व्यवहार के ऊपर है। तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं बना दूंगा। हर्लॉक ने कहा है, वाटसन ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है कि वुडवर्थ ने कहा है। तो मैंने क्या नाम लिया? व्यवहारिक के ऊपर है तो वाटसन, बी ऑप्शन वाटसन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवों का स्कूल ऑफ इन्फेंसी किसने लिखी? शुरू में ही ये क्वेश्चन आया था जब आप बाल अध्ययन पढ़ रहे थे, तभी ये इस पुस्तक का नाम आया था, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। ए प्लेटो, बी डार्विन, सी कमेनियस और डी हर्लॉक। तो ये आपका लिखा है ऑप्शन सी कमेनियस ने। किसने लिखा है? ऑप्शन सी कमेनियस ने, शैशवों का स्कूल या स्कूल ऑफ इन्फेंसी। फिर विकासात्मक मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान, वृद्ध मनोविज्ञान, शिशु व्यवहार या बाल अध्ययन। देखिए वृद्ध मनोविज्ञान हो नहीं सकता, शिशु व्यवहार का तो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, और
बाल अध्ययन, बाल अध्ययन भी इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए बाल मनोविज्ञान ही सही होगा, इसलिए कि पहले बाल मनोविज्ञान आया। जब कमेनियस जी आए तो पहले इन्होंने बाल मनोविज्ञान को लाया, और फिर जब धीरे धीरे इस पर अध्ययन प्रारंभ हुआ तो स्टैनली हॉल महोदय जो आए उन्होंने किशोरावस्था तक का वर्णन किया। फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि नहीं, आगे की भी अवस्थाओं का अध्ययन होना चाहिए, तो विकासात्मक मनोविज्ञान आया। जब आगे की भी अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था का अध्ययन होने लगा तब विकासात्मक मनोविज्ञान आया। तो यह क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान को क्या कहा जा सकता है, बाल मनोविज्ञान। ओके, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है प्रभावी तत्वों का अध्ययन, प्रभावी तत्वों का अध्ययन, ए, बी विकास क्रम की अवस्थाओं का अध्ययन, व्यक्ति की विभिन्नताओं का अध्ययन, और डी उपरोक्त सभी। तो आपको पता है इसमें सभी का अध्ययन होता है, विकास क्रम की अवस्थाओं का भी, प्रभावित तत्वों का भी, और व्यक्ति की विभिन्नताओं का भी। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ आ जाइए, सर्वप्रथम वैज्ञानिक बाल विकास के संदर्भ में किसने बताया, या इसके प्रणेता किसको कहा जाता है। सर्वप्रथम जिसने वैज्ञानिक बाल अध्ययन के संदर्भ में बताया वो कौन है। ए चार्ल्स डार्विन, बी स्टैनली हॉल, सी डार्विन, और डी कमेनियस। में सबसे पहले वैज्ञानिक विधि के बारे में जिसने बताया था, वैज्ञानिक विधि या वस्तुनिष्ठ विधि, इन सारी विधियों के बारे में जिसने बताया था वो स्टैनली हॉल महोदय थे। इसको आप नोट कर लीजिए, सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था। किस वैज्ञानिक ने कहा है कि बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है, ये भी एकदम शुरू में ही आया था। जैसे आपने बाल अध्ययन पढ़ा था तुरंत शुरू में ही आ गया था कि इन्होंने ये कहा कि बाल मन प्रौढ़ मन से अलग होता है। ए कमेनियस, बी वाटसन, सी चोम्स्की, और डी रूसो। तो शुरू में जो बाल अध्ययन के बारे में अध्ययन हुआ तो कमेनियस महोदय ने किया था, और इन्होंने ही बताया था कि बाल मन प्रौढ़ मन से अलग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनली हॉल ने बालकों के अध्ययन के लिए कौन सी विधि बताई। स्टैनली हॉल महोदय ने बालक के अध्ययन के लिए कौन सी विधि बताई। जीवन इतिहास विधि, प्राकृतिक विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, साक्षात्कार विधि। अभी मैंने बताया था जब वैज्ञानिक विधि के बारे में बताया था कि इन्होंने बालक के अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ में प्रश्नावली विधि इन्होंने इसके बारे में बताया कि इस तरह से बच्चे का अध्ययन किया जा सकता है। बाल विकास अध्ययन है बाल व्यवहार के कारकों का, उनको प्रभावित करने वाले कारकों का, विकास के विभिन्न पहलुओं का, उपरोक्त सभी का। तो ये सारे इसके अंतर्गत अध्ययन होते हैं, बाल व्यवहार का भी, कारकों का भी, विभिन्न पहलुओं का भी। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे के क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर है। क्या अंतर है? बाल मनोविज्ञान बाल विकास की एक शाखा है, आप जानते हैं। लेकिन जैसे बाल मनोविज्ञान पहले आया जिसमें गर्भावस्था से लेकर एक बालक का अध्ययन किशोरावस्था तक हो रहा था, फिर और ये देखा गया कि और भी अवस्थाएं हैं उनका भी अध्ययन किया जाए, तो विकासात्मक मनोविज्ञान या बाल विकास आया जो किशोरावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक बच्चे का या एक व्यक्ति का अध्ययन करता है, जो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती। तो अध्ययन तो दोनों ही हो रहा है, दोनों में तो दोनों के एरिया में अंतर है। इसका एरिया विस्तृत है, बाल विकास का एरिया विस्तृत है, और बाल मनोविज्ञान का एरिया जो है वो उससे लो है, क्योंकि यह इसकी एक शाखा है जिसमें किशोरावस्था तक ही अध्ययन हो रहा है। तो दोनों के क्षेत्र में अध्ययन है। तो ऑप्शन इसका बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर है। ऑप्शन है ए अध्ययन पद्धति, बी क्षेत्र में, सी कार्य में, और डी कोई नहीं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि अध्ययन पद्धति में अंतर है नहीं, अध्ययन किया जाता है, कार्य भी होते हैं, इनके एरिया में अंतर है। तो ऑप्शन बी क्षेत्र में अंतर है। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो है आगे का क्वेश्चन, उसमें 12 क्वेश्चन हो गए थे, 13 ये 14वां क्वेश्चन है। आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाते हैं। जब किसी बच्चे का आकार भी बढ़ रहा हो, लंबाई परिवर्तित हो रही हो, वजन भी बढ़ रहा हो या घट रहा हो, उसके अंतर्गत जितने भी परिवर्तन होते हैं, या आपने पढ़ा है किसी भी शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। परिभाषा ही है वृद्धि, ए वृद्धि, बी उतार, सी चढ़ाव, डी मत कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा? वृद्धि, उतार, चढ़ाव, विकास क्या कहलाएगा?
ये कहलाएगा ऑप्शन ए वृद्धि। क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए वृद्धि। जो दिखाई देता है, जिसमें आकार, लंबाई, वजन परिवर्तित होता है, वो आपका होता है वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जन्म के समय शिशु के सर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की होती है। जन्म के समय, जिस समय शिशु जन्म लेता है, उस समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे सर की लंबाई की होती है 1/3, पूरे शरीर की लंबाई की होती है 1/3, आधी 2/3, 1/4। कितनी होती है? 1/4, 1/4 होती है। कितनी? क्वेश्चन में आते हैं, आगे के क्वेश्चन में आते हैं। वंशानुक्रम का अर्थ है। वंशानुक्रम मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। वंशानुक्रम का अर्थ है ए बीज कोशों का वितरण, बी कोशों का वितरण और सी व्यवहारों का वितरण है। वंशानुक्रम क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे गुण होते हैं या हमारे जीन्स होते हैं, इनका हस्तांतरण क्या है? वंशानुक्रम है। जिससे एक शिशु का जन्म होता है, मतलब माता पिता से उसके गुण उनके संतानों में जाना। तो यहाँ पर क्या होता है? व्यवहार और कोश न होकर के बीज कोश, जो बीज कोश होते हैं, ऑप्शन ए बीज कोश का वितरण होता है। तो वंशानुक्रम क्या है? बीज कोशों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। बीज कोश की निरंतरता का नियम किसने दिया है? बीज कोश की निरंतरता का नियम किसने दिया है? गाल्टन ने, डार्विन ने या मेंडल ने? बताइए। बीज कोश की निरंतरता का नियम गाल्टन महोदय ने दिया है। ओके, अब आगे के क्वेश्चन में आइए। मानव विकास का अध्ययन होता है। मानव, एक मनुष्य का विकास पूछा जा रहा है, ठीक है। मानव विकास का अध्ययन होता है गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत और शैशवावस्था से किशोरावस्था। तो मानव विकास व्यक्ति का विकास, ठीक है, जिसके लिए हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान आया, जिसके लिए बाल विकास आया। जब बाल मनोविज्ञान पढ़ा गया तो ये हुआ, एक बालक में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, उसका अध्ययन किया जाए। उसके बाद ये हुआ कि नहीं, आगे भी तो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को भी देखना है। तो आगे का भी प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उसके भी अध्ययन किए गए। तो वहां पर मानव विकास का अध्ययन हुआ। तो गर्भावस्था से बाल्यावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत या गर्भावस्था से किशोरावस्था। तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारी अवस्थाओं का अध्ययन होता है मानव विकास में। तो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, ऑप्शन सी, ठीक। मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है किसी में? मस्तिष्क का विकास, मतलब मानसिक विकास जो इसका स्तर है, ये प्रारंभ होता है जन्म से पहले, जन्म के बाद, जन्म से कोई नहीं। तो जन्म के बाद प्रारंभ होती है मानसिक विकास, जन्म के बाद प्रारंभ होता है। सहगामी निरीक्षण विधि है। सहगामी निरीक्षण विधि कैसी विधि है? जिसमें निरीक्षण किया जाता है। ये सस्ती है, ये सामान्य है कि अत्यंत खर्चीली है? नहीं, ये सस्ती और सामान्य नहीं, अत्यंत खर्चीली विधि है। सहगामी निरीक्षण विधि अत्यंत खर्चीली। देखिए इसमें जितने क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अत्यंत खर्चीली विधि है। वंशानुक्रम का नियम किसने दिया? वाटसन ने, हरिसन ने, मेंडल ने, डार्विन ने। जहां वंशानुक्रम की बात आए वहां पर तुरंत आप मेंडल जी का नाम याद कर लीजिए। इन्होंने ही वंशानुक्रम का नियम दिया था, जिसमें इन्होंने हरी मटर पर प्रयोग किया था और संकर बीजों के बारे में बताया था। वो नियम मेंडल द्वारा दिया गया था। तो वंशानुक्रम का नियम किसने दिया? मेंडल ने। किसने दिया? मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक बालक का एक ही बार अध्ययन के लिए विभिन्न आयु समूह के अनेक बच्चों का एक साथ अध्ययन किस अध्ययन प्रणाली में किया जाता है? एक बालक का एक ही बार अध्ययन के लिए विभिन्न आयु समूह के अनेक बच्चों का एक साथ अध्ययन किस प्रणाली में किया जाता है? समकालीन, दीर्घकालीन, ए और बी, कोई नहीं। देखिए इसको इस तरह समझिए, जैसे एक बच्चे का अध्ययन, किसी एक बच्चे को, जैसे आपने पहले पढ़ा, जैसे जो पहले आए जिन्होंने बाल अध्ययन पर किताबें लिखी, उन्होंने क्या था कि अपने, जैसे जो पहले आए जिन्होंने बाल अध्ययन पर
किताबें लिखी, उन्होंने क्या था कि अपने ही बच्चों पर अध्ययन किया। ठीक है, अपने ही बच्चों पर अध्ययन किया। बालक 1 वर्ष में क्या कर रहा है, 2 वर्ष में क्या कर रहा है, 3 वर्ष में क्या कर रहा है। ठीक है, मतलब एक ही बच्चे का लगातार किशोरावस्था तक अध्ययन करके देखा गया कि उसमें कैसे कैसे परिवर्तन किस अवस्था में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये लंबा प्रोसेस था। अब इसको ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे 2 अवस्था के बच्चे को ले लो, एक ले लीजिए 8 साल के बच्चे को, एक ले लीजिए 15 साल के बच्चे को, एक ले लीजिए 4 साल के बच्चे को, एक ले लीजिए 10 साल के बच्चे को। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 8 साल, 7 साल, 15 साल, 13 साल ऐसे ले लीजिए। तो विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे आपके पास एक साथ हो गए और उन पर अध्ययन करके और लिख लेना कि कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। तो यह परिवर्तन कम टाइम भी लगा और आराम से हो भी गया, तो इसको क्या कहा गया, समकालीन अध्ययन प्रणाली। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण से, कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था में एक बच्चा अधिकांश बात अपने घर वालों से ही सीखता है, वो घर वाले जैसे बोलते हैं, जो करते हैं वैसी ही बातें, वैसा ही अनुकरण करता है, वो कौन सी अवस्था है। तो आई थिंक आप लोग को पता होगा, वो अवस्था है शैशव काल की अवस्था। कौन सी अवस्था है, शैशव काल की अवस्था। महिला पुरुष में कितने समान जोड़े होते हैं, ये मैंने आपको इसके पहले भी कराया है। महिला पुरुष में कितने जोड़े समान होते हैं, 1 जोड़े, 22 जोड़े, 23 जोड़े, 20 जोड़े। तो आपको पता है कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े महिला और पुरुष में एक समान होते हैं, ऑप्शन बी। 22 जोड़े एक समान होते हैं। जो 23वां जोड़ा पृथक होता है, उसी से लड़का और लड़की के जन्म का निर्धारण होता है कि वो लड़के का जन्म होगा कि लड़की का जन्म होगा। वो 23वां जोड़ा वो पृथक होता है और 22 जोड़े सही होते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है। बताइएगा उन 22 जोड़ों के नाम क्या हैं। उस नाम को मैंने पहले भी जो कराया था आपसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें मैंने उसकी डिटेल बताई है। जो 22 जोड़े होते हैं उनके नाम क्या है, तो अगर आप लोग को याद हो तो नीचे लिखिएगा। ठीक है, ओके, आगे देखिए। अब आगे के क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था कही जाती है। 6 से 12 वर्ष तक की जो बच्चे की एक अवस्था होती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं। ठीक, ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी वयासंधि। तो शैशवावस्था तो होगी नहीं, 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, वयासंधि किशोर और बालक को जोड़ने वाली अवस्था है, ये भी नहीं होगी, ये होगा बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व और उत्तर। उत्तर बाल्यावस्था है, तो यहाँ बाल्यावस्था दिया है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था। शरीर के तंत्रिका तंत्र का ढांचा जन्म के समय बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा, शरीर के तंत्रिका तंत्र का ढांचा जन्म के समय बन जाता है, किंतु उसमें क्रियात्मक विकास प्रारंभ होता है। किंतु उसमें क्रियात्मक विकास कब आरंभ होता है, 2 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में। ठीक, तो इसका जो आंसर है, सही से क्रियात्मक विकास जब बच्चे पे प्रारंभ होता है तो वो लगभग 4 वर्ष की आयु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता रहता है, यह किसका कथन है। जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता रहता है, किसका कथन है, टर्नर का, सैंडलर का, सोरेनसन का। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोरेनसन का ये कथन है। ओके, नेक्स्ट आइए। समान रूप से कितने वर्ष में बालकों में स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है। सामान्य रूप से मतलब उनको हर चीज याद रहने लगता है। सामान्य रूप से कितने वर्ष में बालकों में स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है, 4 वर्ष में, 8 वर्ष में, 6 वर्ष में, 12 वर्ष में। तो बच्चे में जो स्मरण शक्ति देखने को मिलती है, मतलब जब उनको याद रहने लगता है कोई चीज, तो वह लगभग 6 वर्ष की आयु होती है। कितनी होती है, लगभग 6 वर्ष की आयु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। परिवार
सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है, यह किसका कथन है? परिवार सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है, यह किसका कथन है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी जॉन डेवी। तो परिवार सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है, यह कथन दिया था अरस्तु महोदय ने। भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं। ए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान से सुनिएगा। भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं कोरियन, गर्भनाल, नाभिरज्जु, एम्नियन। ठीक है, क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एम्नियन, जो चारों ओर से भ्रूण को घेरे रहता है और जिसमें एम्नियाटिक तरल पदार्थ भरा होता है। समझ में आया? ये भी पूछा जा सकता है कि एम्नियाटिक तरल पदार्थ कहाँ पाया जाता है, तो एम्नियन में। जाइगोट है, मैंने कई बार पढ़ाते समय गर्भावस्था में जाइगोट का नाम लिया था। जाइगोट है क्या? स्पर्म, ओवम, नया कोश या क्रोमोसोम्स। तो जाइगोट क्या है आप इसको समझ लीजिए। जाइगोट गर्भावस्था, पहली प्रथम गर्भावस्था है, मतलब गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा, मैंने बताया है इसको 3 भागों में। ठीक है, बीजावस्था या जाइगोट, ठीक है, भ्रूणावस्था या शिशुकाल की अवस्था या गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जिसको तीसरा अवस्था कहा गया। तो जाइगोट प्रथम अवस्था है, स्पर्म और ओवम तो होगा नहीं। ठीक है, यहां पर जो आएगा नया कोश, की शरीर में एक नए कोश का निर्माण हो रहा है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा नया कोश। क्या सही हो जाएगा? नया कोश। ये नहीं ना क्रोमोसोम्स है, ना अंडाशु है, ना शुक्राणु है। शरीर के अंदर जो गर्भस्थ शिशु जब आरोपित होता है, जब नया कोश बनता है, तो उसको कहते हैं जाइगोट। तो यहाँ पर जो दिया है नया कोश। ओके, गर्भावस्था की कितनी अवस्थाएं हैं? अभी मैंने बताया गर्भावस्था की 3, 2, 1 कितनी अवस्थाएं हैं? गर्भावस्था की 3 अवस्थाएं हैं। अभी मैंने इस चीज को तुरंत बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विकास के समलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। विकास के समलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ए फ्रायड, बी पियाजे और सी कोलबर्न। तो विकास के समलैंगिक सिद्धांत को जिसने दिया था वो है फ्रायड। कौन है? फ्रायड। ऑप्शन ए सही, फ्रायड। संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और यह इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक जो हैं वो पियाजे महोदय हैं। कौन है? पियाजे महोदय हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हर्लाक ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 9, 10, 11 ऐसे अवस्थाओं को जोड़ने लगते हैं क्योंकि वही वो पढ़े रहते हैं। अगर ऐसे लिख कर आए 9, 10, 11 ये सब नहीं लिखा हुआ है, तो हर्लाक ने विकास की केवल 2 अवस्थाएं बताई हैं और वो दोनों अवस्थाएं भी आप याद कर लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए। प्रथम अवस्था है जन्म पूर्व की अवस्था, ठीक है, और दूसरी है जन्म के बाद की अवस्था। उन्होंने इस तरह से बांटा है, उन्होंने अवस्थाओं को इस तरह से बांटा है। आप इसी तरह से याद करिए, पहला जन्म पूर्व की अवस्था और दूसरी जन्म के बाद की अवस्था। जन्म पूर्व, अब आप इसमें वर्णन करेंगे, इसमें जन्म पूर्व की अवस्था में जो गर्भाधान की 3 अवस्थाएं हैं, बीजावस्था, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था, उसका आप वर्णन करेंगे। और जन्म पूर्व के बाद की अवस्था में आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसमें भी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसमें भी उन्होंने उसको भी 2-2 भागों में बांटा है। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, फिर पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। उन्होंने इस तरह से पूर्व शालेयावस्था, इस तरह से उन्होंने बांटा हुआ है। तो वो फिर आगे ये मतलब आगे इनका वर्गीकरण बढ़ता गया। लेकिन जो मेन है वो उनका दो ही था, एक जन्म पूर्व की और एक जन्म बाद की। ठीक है, बस 2 थी, जन्म पूर्व और जन्म के बाद की। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, पार्टुनेट अवस्था है। अब इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि पार्टुनेट अवस्था क्या होती है। नाम सुना है? पार्टुनेट अवस्था है, यहां पर देखिए ऑप्शन दिया है
5 से 10 मिनट की, 10 से 15 मिनट की, 15 से 20 मिनट की और 20 से 25 मिनट की। पहले तो ये समझ लीजिए कि पार्टुनेट है क्या। पार्टुनेट जब एक शिशु जन्म लेता है उसके तुरंत बाद की अवस्था है और वह 15 से 20 मिनट की अवस्था होती है। लेकिन ये 15 से 20 मिनट कहा गया है, यह अवस्था तब तक की मानी जाती है जब तक गर्भस्थ शिशु गर्भनाल से अलग ना हो जाए, गर्भस्थ शिशु गर्भनाल से पृथक ना कर दिया जाए। ठीक है, पृथक ना कर दिया जाए। तो पार्टनेट अवस्था क्या है? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 मिनट। तो अवस्था तो ये 15 से 20 मिनट। ठीक है, लेकिन ये भी आप याद कर लीजिए और इसी समय इसको कहीं नोट कर लीजिए, जब बच्चा गर्भनाल से पृथक नहीं होता वो अवस्था पार्टनेट अवस्था है, और जब पृथक हो जाता है उसको नियोनेट अवस्था कहते हैं। ये अवस्था भी पूछी जाती है कि नियोनेट अवस्था क्या है? 20 मिनट के पश्चात वाली अवस्था, जिसमें जो है गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भनाल से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, और वो उसकी नियोनेट अवस्था होती है। ओके, आई थिंक क्लास आपको पसंद आई होगी, और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप पढ़िएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा, और जो ना समझ में आए उसको आप नीचे लिख सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं कि हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। इस रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चन हम और कराएंगे, अभी कुछ दिन हम क्वेश्चन ही कराएंगे क्योंकि आगे थोड़े एग्जाम होने वाले हैं और बच्चे इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं कि उनकी तैयारियां जल्दी जल्दी हो जाएं। तो ओके, क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो इसको आप याद करिए। पसंद क्या, पढ़ाई पसंद और नापसंद पर नहीं होती है बच्चों, पढ़ाई पढ़ाई है और उसको करना चाहिए। छोटे छोटे से क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनमें से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको आप तैयार करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।